अभी अभी पैदा हुए वाले गोप्रो हाँ बाजी, लेकिन अभी अभी पैदा हुए वाले गोप्रो देखो कैमरा वो है हर महादेव। दोस्तों ये वाली जो वीडियो है ना, तो ये जब मैं अपने मायके थी और हम ताड़केश्वर धाम गए थे। एक बार तो दीदी लोगों के साथ गए थे, दीदी जिया जी के साथ, और एक बार भैया भाभी बच्चे हम सब गए थे। तो मैं 2 बार होके आई थी। तो ये तब की वीडियो है, आप इसका आनंद लीजिए। गाइस अब हम आपको मंदिर का पूरा व्यू दिखाते हैं और यहाँ के आसपास जो नज़ारा है वो भी दिखाएंगे, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो इतना ब्यूटीफुल है व्यू। सॉरी मैं आपको मंदिर के अंदर नहीं लेके जा सकती क्योंकि मंदिर के अंदर वीडियोस बनाना, फ़ोटोज़ खींचना अलाउड नहीं है। तो अभी मैं नहीं दिखाऊंगी, बस मैं आपको मंदिर का बाहर का नज़ारा दिखा सकती हूँ। चलिए चलते हैं। दीदी यहाँ पे सारे जितने भी हम आ रखे हैं ना, सारे लोग मस्ती कर रहे हैं। मम्मी आप हमारी चीज में कुछ। तो गाइज ये है हर हर महादेव का मंदिर और ये है श्री ताड़केश्वर धाम, और देवदार के वृक्षों के बीच बसे हुए हैं भगवान महादेव। और चलिए चलते हैं और मंदिर में मैं दिखाती हूँ, आप लोगों को भी दर्शन कराती हूँ। ये मेन भोले बाबा का मंदिर है। लड़का है जो भोले बाबा चलो दोस्तों ये वाली जो वीडियो है ना, तो ये मेरे गोप्रो कैमरे में थी और मैंने शूट की थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं। बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ का। और ये है ताड़केश्वर महादेव जो कि पौड़ी ज़िले के लेंसीडॉन इलाके में, यानी कि लेंसीडॉन विधानसभा में आते हैं। और जब भी आप लोग लेंसीडॉन आर्मी एरिया घूमने जाओगे ना, तो वहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर पर ये मंदिर पड़ता है महादेव जी का। और देवदार के वृक्षों से ये मंदिर घिरा हुआ है। बहुत ही रमणीक स्थान है। यहाँ पर लेडीजें कीर्तन कर रही हैं। दूर दूर से यहाँ पर यात्री आते हैं अपनी मनोकामना के लिए, और बहुत ही पौराणिक माना जाता है। ये त्रिशूल वाला पेड़ भी है यहाँ पर, इस पेड़ को जरूर देखना। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है त्रिशूल वाले पेड़ का। मासी पता नहीं तुझे क्या फेमस जब इस स्थान पर ना कीर्तन हो रहे थे और चारों तरफ से हरियाली, चारों तरफ से प्राकृतिक का सौंदर्य, प्रकृति की छटा दिखाई दे रही थी, तो अकल्पनीय, मैं कल्पना नहीं कर सकती कि कितना आनंद आ रहा था। चारों तरफ से पेड़ पौधों के बीच में, देवदार के वृक्ष के बीच में बैठ के कीर्तन करके, मतलब मैं कल्पना नहीं कर सकती और ना शब्दों में उस आनंद को बयां कर सकती हूँ। इतना अच्छा लग रहा था गाइज। तो मैं बैठ गई थी यहाँ पे
और यहाँ पर ना भंडारे भी होते हैं, तो उस दिन भंडारा भी लगा हुआ था। इतना ज़्यादा मज़ा आया था ना। और भंडारे का जो प्रसाद होता है ना, उस पर जो टेस्ट होता है, उसका जो स्वाद होता है ना, सच में दैवीय शक्ति और दैवीय एहसास होता है उस भंडारे में। तो हमने भंडारे का भी यहाँ पे आनंद लिया और 3 से 4 घंटे हमने यहाँ पे स्टे किया, यानी कि रुके। और मंदिर में दर्शन बहुत जल्दी कर लिए थे और उसके बाद हम देवदार के वृक्ष के ऊपर चले गए थे, मतलब अंदर जंगल के अंदर चले गए थे सबके सब। और फिर बैठ के वहाँ भंडारे का प्रसाद का आनंद लिया और फिर हम घर आ गए थे। बहुत ही इंजॉय किया और बहुत भीड़ लगी हुई थी उस दिन। यहाँ पे संडे का दिन था शायद। जब कोई भी श्री ताड़केश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं यहाँ पे, तो किसी भी भक्त को तेल नहीं लगाना चाहिए अपने बालों में, क्योंकि यहाँ पर तेल लगाकर नहीं जाया जाता है, चाहे वो कोई सा भी तेल हो। और एक साल का वृक्ष होता है, हमारे यहाँ पे कंदार बोलते हैं, तो उसका पत्ता भी नहीं जाना चाहिए यहाँ पे। और एक असवाल जात होती है, कास्ट होती है, तो वो असवाल जाति के लोग भी नहीं जाते। अब पता नहीं क्या पौराणिक कथा है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे हवन कुंड भी बनाया गया है। इस हवन कुंड में लोग टीका लगाते हैं इस हवन कुंड की राख से, और अपने घर भी ले जाते हैं पुड़िया बना के। यहाँ पर नंदी महाराज जी हैं, और कोई भी मन्नत होती है ना, तो नंदी महाराज जी के कान पे बोलते हैं लोग, और कहा जाता है कि मन्नत पूरी करते हैं भगवान। वैसे विश्वास होता है हर किसी पे, मतलब हर किसी का अपना अटूट विश्वास होता है। जिस धारणा से, जिस मन से आप जाओगे तो वही मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अंधविश्वास वाली बातें नहीं है। बस भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए और ईश्वर पूरा करते हैं, जरूर करते हैं। यहाँ पर लेडीजें कीर्तन कर रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं कहाँ की कीर्तन मंडली है। जब हम मंदिर में पहुंचते हैं तो ये टंकी लगाई हुई है। इस टंकी से पानी भरना है, महादेव जी के शिवलिंग को पानी चढ़ाना है। और ये जो पत्थर रखा हुआ है, यहाँ पर नारियल तोड़ा जाता है, जो नारियल हम लेकर जाएंगे। प्रसाद जो हमें मिलता है वो मंदिर की जो केर है, यानी कि बाउंड्री है, बाहर से मिलता है। प्रसाद वाले अपने आप वहाँ पर प्रसाद देते हैं, और मतलब अपने आप ही दिख जाएंगे जब हम मंदिर की तरफ जाते हैं। तो मंदिर के प्रांगण में यहाँ पर हम लोग भी नारियल तोड़े पहले, उसके बाद परिक्रमा करी और अंदर दर्शन करे, और फिर महादेव जी को जल चढ़ाया। तो यहाँ पर धूप जलाई जाती है और जल बाहर ही चढ़ाया जाता है, अंदर नहीं चढ़ाया जाता है। अंदर सिर्फ दर्शन होते हैं। जो प्रत्यक्ष रूप में ताड़केश्वर महादेव वहाँ पर विराजमान है। यहाँ की जो पौराणिक कथा है वो इस प्रकार है कि जब भगवान शंकर ताड़कासुर का वध करके आ रहे थे माँ पार्वती के साथ, तो उनको थक लग गई थी, और माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु ये बहुत ही रमणीक स्थान है, बहुत ही दैवीय स्थान है, यहाँ पर हम रुकते हैं और थोड़ा विश्राम करते हैं। तो भगवान शंकर जी ने अपने नंदी के साथ यहाँ पर विश्राम किया था, और फिर माँ पार्वती को नींद आ गई थी, कुछ इस तरीके की कथा है। और उन्होंने कहा कि जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने कहा कि जो जगह इतनी अच्छी है वहाँ पर मेरे को नींद आ गई है, तो जो यहाँ पर मतलब जो भी हमारा नाम लेगा या यहाँ पे आएगा, इस स्थान को अपने आप ही उनको आभास हो जाएगा इस स्थान का, भक्तों को। तो जो भी यहाँ पे आएगा उनकी मनोकामना पूरी होगी, और ये स्थान सदैव सदैव के लिए आपके देवालय के नाम से फेमस होगा। कुछ इस प्रकार से ये बहुत सारे अनेक कथाएं हैं, लेकिन जो हमारे उत्तराखंड की बुक है उसमें यही है और यही कहानी है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बस इसके बाद मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पर, कम से कम 3 से 4 घंटे हम रहे। बच्चे गए ही नहीं, मतलब जाने को तैयार ही नहीं थे घर जाने को। तभी तो लाया ताकि तुम्हारा फ्रैक छूटे। मेरे नहीं आया। ये है बेटा चप्पल। अबे तेरे तो लालच आ गया, हमारा कहाँ है? ले आना खुद जूते पहनो, यही लाऊंगा। अब मैं उतारूंगी। आप खोल लिया। अरे अरे बबू आ जाइए, मैं खा ले तो मैं आता हूं। बंडे आपको चप्पल बुआ प्रसाद गन्ना में हलवा उलवा ले आओ। आ जाइए ना बबू। हाँ हलवा क्या? हो ये मम्मी आसा बना क्या ये क्या कहाँ से अरे तुम नहीं आओ, लाइट मत लगाना। माँ इनको नहीं आने दो। अरे क्यों नहीं आने दो?